बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कि वॉलंटरिज्म की अहमियत कितनी है। क्या रज़ाकाराना सरगर्मियाँ मुआशरे में होनी चाहिए? क्या हमारे नौजवानों को रज़ाकाराना तौर पर काम करने चाहिए? क्या हमारे यूथ को या हमारे मुआशरे को में रज़ाकाराना सरगर्मियों का शऊर और रज़ाकाराना सरगर्मियाँ जो हैं वो होनी चाहिए? ये हमारा आज का टॉपिक है। आज के दौर में रज़ाकाराना सरगर्मियाँ या वॉलंटियर एक्टिविटीज़ उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। बल्कि हर दौर में हर वक्त मुआशरे को रज़ाकाराना सरगर्मियों की ज़रूरत रही है। रज़ाकाराना सरगर्मियाँ हर दौर में हर वक्त इनकी ज़रूरत और अहमियत अपनी जगह बरकरार रही है। रियासत तमाम मसाइल हल नहीं कर सकती। रियासत के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो तमाम इंसानों के तमाम मसाइल को ख़त्म कर दे, बल्कि कई छोटे छोटे मसाइल ऐसे हैं जो हम मुआशरे में रहने वाले लोग, एक महल्ले में, गांव में, एक शहर में रहने वाले लोग अगर आपस में मिल जाएं, अगर आपस में एक दूसरे की मदद करें और आपस में एक टीम की शक्ल में इकट्ठे हो जाएं, तो वो छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो सेल्फ हेल्प के असूल के तहत जो हैं वो हल किए जा सकते हैं। हमारे कई मसाइल ऐसे हैं जो हमारे एक दूसरे की मदद से ही हल हो सकते हैं। हमें उसके लिए किसी हुकूमत के इदारे के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें रियासती वसाइल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे कई मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे आपस में मिलने जुलने से जो है वो उनको हल किया जा सकता है। यानी उसके लिए एक दूसरे की मदद करने का जज्बा और एक दूसरे की मदद करने का शऊर जो है वो उजागर होना जरूरी है। इसी को रज़ाकाराना सरगर्मी कहा जाता है। अगर हम मुआशरे में, हम इंसानों में एक दूसरे की मदद करने का जज्बा उजागर कर देते हैं तो उससे हमारे कई छोटे छोटे मसाइल उनको ख़त्म किया जा सकता है। उनको ख़त्म करने में जो है वो हमें मदद मिल सकती है। हम अपने नौजवानों की मायूसी को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर हमारे नौजवानों को, हमारी यूथ को अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी ताकत का इल्म हो जाए, और अगर हमारा नौजवान फोकस करे और अगर हमारा नौजवान ठान ले, तो फिर कोई भी मुश्किल जो है वो मुश्किल नहीं रह सकती। अगर वो अपना पोटेंशियल जो है उसको आइडेंटिफाई कर ले तो फिर मुश्किल जो है उसको खत्म किया जा सकता है। हमारे नौजवानों को ये बताने की जरूरत है कि आप जो है वो कर सकते हैं। आप में बेतहाशा अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हैं, और अगर आप दूसरों की मदद के जज्बे से सरशार हो जाते हैं तो फिर आप छोटे छोटे मसाइल, छोटी छोटी मुश्किलात, छोटे छोटे परेशानियां बाहमी एक दूसरे की मदद के जरिए उनको हल किया जा सकता है। अगर आप रास्ते का पत्थर हटा देते हैं, एक पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, वो अगर आप हटा देते हैं तो ये भी एक रज़ाकाराना सरगर्मी है। आपको उसके लिए किसी से रिवार्ड लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने आने वाले इंसान की मुश्किल को खत्म कर दिया, उसको तकलीफ से बचा लिया, तो अल्लाह ताला के नजदीक इसका रिवार्ड है। आप किसी माजूर शख्स को सड़क पार करवा देते हैं तो ये भी एक वेलफेयर एक्टिविटी है। किसी गरीब तालिब इल्म की रहनुमाई कर देते हैं, किसी जगह को साफ सुथरा कर देते हैं, किसी इलाके में ठंडे पानी का बंदोबस्त कर देते हैं गर्मियों में, किसी जरूरतमंद तालिब इल्म को किताबें खरीद कर दे देते हैं, उसकी फीस का बंदोबस्त कर देते हैं, किसी जरूरतमंद तालिब इल्म को आप वर्दी ले देते हैं, उसको शूज ले देते हैं, आप किसी गरीब फैमिली के मसाइल को हल कर देते हैं, आप बूढ़े लोगों को टाइम देते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको टाइम देते हैं, यतीम बच्चों को तालीम के हवाले से मदद करते हैं, यतीम तालिब इल्मों के तालीमी अखराजात जो है वो आप पूरे करते हैं, उनके मसाइल जो है वो दूर करते हैं। आप ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर देते हैं। आप वेलफेयर के तौर पर, रजाकाराना तौर पर शहर में ग्रीन बेल्ट्स का क़याम अमल में लाते हैं। शहर में खुद से
एक टारगेट सेट करते हैं और शहर में मिसाल के तौर पर 10,000 पौधे लगाते हैं, 1 लाख पौधा शहर में आप रजाकाराना तौर पर लगा देते हैं। आप अपने जैसे नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, उनकी टीम बनाते हैं और अपनी पॉकेट मनी से या डोनेशन जो है वो हासिल करके अगर शहर में आप प्लांटेशन शुरू कर देते हैं तो उससे नस्लों को फायदा होगा। ये एक वॉलंटियरिज्म की छोटी सी एग्जांपल है। आप पार्कों में पौधे लगाते हैं, पार्कों का क्याम अमल में लाते हैं, इंसानी फलाह के लिए कोई ब्लड कैंप आप अगर लगा देते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्रामों में आप अनपढ़ लोगों की मदद करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्रामों में कैसे अप्लाई करना है, आप इसको अप्लाई करने में सादा लोगों की, अनपढ़ लोगों की मदद करते हैं। आप पाकिस्तान में या वर्ल्ड में जो वॉलंटियर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो मुतासरीन हैं, जो सैलाब से, जल्जले से, आफतों से मुतासरा हैं, उन खानदानों की अगर आप मदद करते हैं तो ये वॉलंटियरिज्म की एक बेहतरीन जो है वो मिसाल है। और आखिर में आपने अगर रजाकार बनना है, आप कोई रजाकार तंजीम बनाएं। आप अपने जैसे अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपनी जिस सड़क पे आपकी रिहाइश है उस इलाके में, उस टाउन में आप अपने जैसी सोच रखने वाले नौजवानों को जमा करें, इकट्ठा करें और उनको मिलकर आप कोई सी भी मसले को अपना ऑब्जेक्ट बनाएं। आपके एरिया में जो भी मसाइल हैं, आपके टाउन में, आपके जिले में, आपके शहर में जितने भी यतीम खानदान हैं, आप उनको मदद कर सकते हैं। आपके मोहल्ले में जो यतीम तालिब इल्म हैं, आप उन तालिब इल्मों को किताबें मुहैया कर सकते हैं। राजदारी के साथ उनको जो है आप उनके तालीमी मसाइल खत्म कर सकते हैं। आप ये मकसद अगर बनाते हैं तो कल को जो है वो कई यतीम तालिब इल्म अगर तालीम याफ्ता हो जाते हैं तो ये आपने वॉलंटियरिज्म का हक अदा कर दिया। फिर इस मकसद को आपने हासिल करने के लिए आपने इसके ऊपर काम शुरू करना है, आपने प्रैक्टिकल स्टेप लेने हैं, आपने प्रैक्टिकल वॉलंटियर बन के दिखाना है। अगर आप अपनी सारी जिंदगी में एक शख्स की भी जिंदगी जो है वो बना जाते हैं, अगर किसी एक की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो हो सकता है अल्लाह ताला इसी के ऊपर जो है वो आपको माफ कर दे और इसी को अमल को जो है वो आपके कबूल कर ले। शुक्रिया।